एक तरफ लोग खुशी मनाते हैं कि रेलवे वैकेंसी में जॉब लग गई, लेकिन दूसरी तरफ रौनक जिसकी जॉब तो लग जाती है खुशी ये भी मनाता है, लेकिन उस रात उसकी पहली रात थी। उसने उस रात ऐसा क्या भयावह एक्सपीरियंस कर लिया जिसके बाद से रेलवे वैकेंसी का जो है अपना जॉब वगैरह छोड़ देता है एंड कभी भी रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ रात के टाइम पर मुड़कर भी नहीं देखता। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे रेलवे स्टेशन की वहाँ पर 2019 में एक ऐसी घटना घट जाती है रौनक के साथ जिसके बाद से वो उस प्लेटफॉर्म या उस स्टेशन की तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखता। जी हाँ, आइए जानते हैं। दरअसल ये घटना की स्टोरी 2019 की है। ये उत्तर प्रदेश में ही एक बहुत पुराना सा रेलवे स्टेशन पड़ता जहाँ पर इसने फॉर्म वगैरह भरा था कि अगर कहीं ना कहीं मेरी जॉब लग जाती है तो मैं काफी ज्यादा खुश नसीब होने वाला हूँ, क्योंकि ये रेलवे वैकेंसी की तैयारी बहुत पहले से ही कर रहा था, लेकिन कहीं से भी इसकी तैयारी मतलब कहीं से भी इसका जॉब वगैरह लग नहीं पा रहा। लेकिन जब ये इसी उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर जब ये फॉर्म भरता है कोई ट्रेनर वगैरह का, तो यहाँ पर इसकी किस्मत साथ दे देती, लेकिन वो किस्मत थी या बैड लक था ये हम नहीं बोल सकते। उसकी जॉब लग जाती, इसकी नाइट शिफ्ट लगती है। ये एक ट्रेनर वगैरह का कुछ काम करता है, वही ट्रेनर गार्ड जो बोलते हैं, कुछ तो था ऐसा ही कुछ, वही में इसकी नाइट शिफ्ट लग जाती है। अब ये अपना जो है सुबह काफी ज्यादा खुश होता है कि हाँ, अपने घर में बताता है कि हाँ मेरी रेलवे वैकेंसी वगैरह में जॉब लग गई है एंड ज्यादा दूर नहीं है, यही उत्तर प्रदेश में है। घर वाले काफी खुश, ये भी काफी खुश, मिठाई विठाई बंटवाते हैं, मोहल्ले में बताते हैं, सगल खुशी का माहौल था इसके घर वालों के लिए। तो इस प्रकार की खुशियां छा गई थी जैसे घर में चार चांद। लेकिन ये खुशियां एक दिन से ज्यादा नहीं होने वाली। जी, सुबह होती है, अपना उठता है, अपना जो स्टेशन पर जाता है वहाँ के जो मेन हेड वगैरह होते हैं उनसे बातचीत करता है, पता करता है, तो उसको पता चलता है कि उसको नाइट शिफ्ट की कोई जॉब मिलती है एंड उसी में उसको स्टेशन पर रात भर स्टे करना होता है करीबन 6 बजे। ये अपना सोचता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पर हमें नौकरी चाहिए थी वहाँ पर मिल गई है, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, काम तो करना ही पड़ता है चाहे दिन हो या रात। माइंडसेट काफी अच्छा था लड़का, कुछ था। अगले दिन प्रॉपर तैयारी कर लेता है कि आज रात में मुझे जो जो वहाँ पर काम करना है, जो इसका कॉस्ट्यूम वगैरह था, ठीक है, जो उसकी तरफ से हेड ऑफिस की तरफ से इसको मिला था, ये प्रॉपर पहन वहन कर वहाँ पर स्टेशन पर रात के 12 बजे के आसपास पहुँच जाता। काफी खुश लग रहा था कि इसका आज पहला दिन होने वाला है, जिसका इसने बचपन से सपना देखा था, जिसकी तैयारी की थी, अब इसका वही दिन आने वाला था कि आज से इसका जो है जर्नी स्टार्ट होने वाली। काफी खुश, इसके घर वाले भी काफी खुश। तो ये अपना आता है, अंदर आने के बाद जो हेड होते हैं, इनके हेड में काम करते हैं, उनसे पूछता है तो वो क्या बताते हैं कि तुमको जो प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 6 प्लेटफॉर्म थे। ये बात आप लोग अच्छे से जान लो कि 1 से 6 प्लेटफॉर्म थे एंड इसी में इसको रात भर के कुछ गार्ड वगैरह का काम करना था भाई। अब रात भर पूरा स्टेशन पर इसको बिताना था। ये सोचता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एंड आप लोग जाओ, मैं देख। एंड वो जो हेड होते हैं उनकी भी नाइट शिफ्ट खत्म होती है, वो घर निकल जाते हैं। एंड कुछ लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो माइक वगैरह में अनाउंसमेंट करते हैं, वहां पर रहते थे देखने के लिए कैमरा वगैरह में कि सगल कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ये आता है स्टेशन, आता है वहां पर प्रॉपर अभी के टाइम पर थोड़ी बहुत पब्लिक दिखाई दे रही थी, क्योंकि 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था, 1 बजने ही वाला। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, स्टेशन धीरे 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 खाली होता जा रहा है। और वहाँ पर एक चाय की दुकान भी थी जो काफी पुरानी लग रही थी। ये चाय वाले के पास जाता है, बातचीत करने लगता है, उसके बारे में जानता है, अपने बारे में बताता है कि भाई आज मेरा पहला, तो उसको कंग्रेचुलेशन भी बोलता है चाय वाला। एंड इसकी बातचीत होते होते जो चाय वाला है वो क्या बताता है कि भाई इस जो स्टेशन पर तुम काम करने आए हो, तुम नए हो, इसीलिए मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बातों को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत। ये स्टेशन जितना बड़ा है, 1 से 6 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तुमको हेड ने अपने बताया होगा, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर रात के टाइम पर कभी कभी, साल में कभी कभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म
स्थापित हो जाता है जो वर्चुअल में एकदम बिलीव ही नहीं करता। प्लेटफॉर्म नंबर 0, ये बात कहीं ना कहीं रौनक को बहुत अनबिलीव वाली लगती है कि यार ये क्या बातें कर रहे हो, कोई प्लेटफॉर्म जो अचानक से आ जाए ऐसा कैसे हो सकता? कोई लॉजिक नहीं लग रहा था इस बात में। चाय वाला बताता है आप बस अगर इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, इस स्टेशन पर, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा एंड जो मैंने आपको बताया है। और हाँ, अगर कभी भी उस जगह पर किसी को जाने को बोला जाए तो रात के करीबन जाओ, लेकिन 4:10 से पहले आ जाओ। तब तक तो तुम सेफ, लेकिन उसके बाद अगर तुम वहाँ रुक गए या कुछ वो हो गया तो वो भाई तुम्हारी गलती होगी। अब इसके माइंड में ये सब पहेली बुझा देता है एंड पूछने की अपनी रौनक कोशिश भी करता है, लेकिन चाय वाला कुछ क्लियर बता नहीं। वो बस इतना बोले जा रहा था कि आप अभी नए हो, आप अभी वर्क करो, ठीक है, यहाँ पर आप रहते जान जाओ। लेकिन ये बात तो चाय वाले के लिए भी पता नहीं थी कि जो मनोज वाला दिन है वो आज इसी रात को होने वाला है। क्या होता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है, रौनक अपना फोन चला रहा है, टाइम कर रहा है, बात कर रहा है चाय वाले से। अब एक टाइम ऐसा आता है 2:30-3 बज गए थे, पूरा स्टेशन खाली था। अब चाय वाला सोचता है कि यार चलते हैं घर पे, खा कर आराम से रेस्ट करेंगे, तो उसके बाद 4-5-6 बजे तक वापस अपनी दुकान खोल दे। रेस्ट कहीं ना कहीं जरूरी है। चाय वाली अपनी जो दुकान थी उसको बंद करता है जान। तभी जो अपना रौनक है बोलता है अरे भाई जा रहे हो? तो बोलता है हाँ अब जा रहे हैं, अब सन्नाटा हो गया है, कोई कस्टमर वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा है, हम जाना चाहिए घर पे, खाना वाना खाकर आराम करेंगे। उसके बाद चाय वाला चला। टाइम रात के करीबन 3:44 हो गए। स्टेशन पूरा खाली, कोई ट्रेन नहीं, कोई इंसान नहीं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म और खाली सीट और वही रेलवे वाली पटरी, पूरा खाली। ये माहौल कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा डर क्रिएट कर रहा। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला बैठा हूँ और सिर्फ देखभाल करने, ये मन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना फोन निकालता है, उसी में कुछ स्क्रॉलिंग वगैरह करने लगता है कि यार कुछ टाइम पास हो। ठीक, अब टाइम बीतता है, रात के करीबन 3:45 या 50 के करीबन टाइम हो गया। जैसे ही 3:50 होता है, अनाउंसमेंट से एक आवाज आती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 0 कुछ गड़बड़, जाकर तुरंत चल। और ये आवाज जो थी ये बहुत धीरे सी और टूटी फूटी सी आई थी, बिल्कुल अजीब तरीके से, ऐसा लग रहा था माइक फट सा गया, ये किसी ह्यूमन की नहीं लग रही थी। ये सुनता है हड़बड़ा कर खड़ा हो जाता है, प्लेटफॉर्म नंबर 0 ये कहाँ पर है भाई? इसको याद आती है वही बात कि आगे के टाइप, मतलब ये जो अपना प्लेटफॉर्म वगैरह बना है, इसके थोड़े से अगर आगे टाइप में जाओगे प्लेटफॉर्म के एंड पॉइंट, तो उधर कहीं ना कहीं तुमको प्लेटफॉर्म 0 दिख जाए। ये सोचता है कि यार चाय वाला बात से ही बोल रहा था क्या, कि कुछ नहीं समझ आ रहा। ये तुरंत अपना टॉर्च वगैरह उठाता है एंड माइक से आवाज आ रही थी, भाई हेड है, उनकी बात सुनना ही पड़, कुछ भी हो। ये तुरंत टॉर्च उठाता है एंड उधर की तरफ जाने लगता है। टीचर चाय वाले ने इसको बता रखा था कि भाई उधर जाना तो ठीक है, लेकिन रात के टाइम पर 4:10 पहले आ जाने लगता। रात के 3 बजे प्रॉपर एकदम 4 बजने ही वाले थे, 3:59 हो गया। अब ये टॉर्च लेकर चले जा रहा है। जैसे जैसे स्टेशन से आगे जा रहा है पूरा अंधेरा, प्लेटफॉर्म की पटरियां दिख रही। तभी थोड़ा सा और आगे जा रहा है, भाई टाइम भी बीतता जा रहा है। ये थोड़े से चाय वाले की बातों पर भरोसा कम किया था या उसकी बात थोड़ा सा इग्नोर किया था, ये इसकी सबसे बड़ी गलती। चलता चला जा रहा है, 4:05 हो आगे जा रहा था, तभी इसको एक बहुत टूटा हुआ सा, बहुत पुराना सा एक बोर्ड जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है एकदम प्रॉपर, और उसमें क्या लिखा, प्लेटफॉर्म नंबर 0। ये देखता है प्लेटफॉर्म नंबर 0 लिटरली कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस प्लेटफॉर्म पर, इस रेलवे स्टेशन पर 1 से 6 तक प्लेटफॉर्म ही बनाए गए।
मतलब ये कुछ तो छलावा टाइप का इसको दिखाई दे रहा था जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये देखता है टाइम धीरे धीरे बीत रहा था, ये टॉर्च लेकर अगल बगल देख रहा है कि क्या गड़बड़ हो गई क्या नहीं गड़बड़ हो गई, बस देखता जा रहा। तभी धीरे धीरे 4 बजकर मतलब 10 मिनट हुए। अब 4 बजकर 10 मिनट होता है, स्टेशन की जो पीछे लाइटें जल रही थी वो अचानक से सबकी सब पूरा धुंधला सा छा जाता है जहाँ पर ये खड़ा हुआ। पीछे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पूरा अंधेरा छा। तभी इसको सामने से एक बहुत अजीब सी बहुत पुराने मॉडल की एक ट्रेन आती दिखाई देती, जिसके डिब्बे पूरी तरीके से जंग लगा हुआ था। मतलब वो आगे वाला कंपाउंड होता है जिसमें ड्राइवर लोग ड्राइविंग करते हैं, वही था। वो बहुत पुराना सा लग रहा। उसके डिब्बे में बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा जाले, बहुत ज्यादा काई लगी थी। वो एकदम अजीब सा ही ट्रेन दिख रहा उसका। वो ट्रेन आगे आती रही, रौनक देखता रहा कि इतनी रात में भी कोई ट्रेन डिब्बा लेकर आ रहा है। हो सकता है शायद कुछ गड़बड़ हो गया हो, इसीलिए डिब्बा लेकर गया हो कोई ट्रेन का काम वगैरह करने के लिए। ये सोच कर ये वापस जाने लगता। वो ट्रेन धीरे 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 आगे आ रही है। वो ट्रेन एक टाइम पर चलते चलते रौनक से आगे निकल गई। तभी उसमें जो कुछ लोग थे जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं, 2 से 3 लोग थे जो खिड़कियों पर खड़े हुए। उनका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जला हुआ और लिटरली आंखें तो पूरी स्टिल थी, हिल भी नहीं रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई ह्यूमन ट्रेन को ड्राइव कर। इसके लिए कहीं ना कहीं भयावह सीन भी था। लेकिन ये चलता चलता उसी स्टेशन की तरफ चला जा रहा था जहाँ से ये वापस आया हो। जा रहा था तभी वो डब्बा आगे जाके रुक जाता और उसमें से बहुत पुराना जो ट्रेन को ड्राइव करते हैं लोको पायलट उतर कर इसके पास आता, जिसका चेहरा लिटरली पूरी तरीके से जला हुआ, आँखी पूरी पूर्ति बनी हुई थी, पुतली बनी हुई थी, एकदम स्टिल, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, स्टिल। बड़ी बुरी तरीके से इसके पास लंगड़ाता आता। अब कहीं ना कहीं रवाना भी ये सब देखकर काफी घबरा गया था कि अगल बगल पूरा धुंध छा गया है। इतने अंधेरे में ये आदमी कौन है भाई, जो इंसान प्रतीत ही नहीं हो। ये कहीं ना कहीं अपना कदम पीछे बढ़ाने लगता है और वो आदमी इसके पास धीरे धीरे आता। इससे एक ही बात बोलता कि यहाँ से रामपुर के लिए टिकट मिल जाएगी क्या? वो आदमी इतना ही बोलता है। तभी वो जो डब्बा था उसका एक बहुत तेजी से हॉर्न लगता है और वो जो भी लंगड़ाते चलकर वो भागते उसी पर चढ़ जाता। वो एक बहुत तेजी हॉर्न के साथ वो ट्रेन, वो पटरी, वो प्लेटफॉर्म कहाँ गायब हो जाता है किसी को भी। लेकिन ये इतना कुछ देखने के बाद ये काफी ज्यादा भयावह चीज थी जो अपने रौनक ने उस रात एक्सपीरियंस की। उसके बाद जब ये सब गायब होता है, लाइट आ जाती है, सगल की रोशनी जल जाती है, धुंध जो अभी तक फैली हुई थी वो पूरी गायब हो जाती है। तभी आगे से एक हेड मास्टर जो अनाउंसमेंट करता है वो भागते भागते इसके पास भागते आते हैं। कहता है भाई कुछ दिखा क्या तुमको इधर? तो बोलते हैं हाँ कुछ ऐसा दिखा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता शायद। वो उसको लेकर आता है, चलो मैं बताता हूँ, कुछ ठीक नहीं है। बैठाता है स्टेशन पे, लेकर जाता है मेन, बैठाता है, बोलता है कि जो अनाउंसमेंट हुई थी वो अनाउंसमेंट मैंने नहीं की, मैं अपना सो रहा था और ये जो अनाउंसमेंट हुई ये अपने आप ही हुई। तुम जो प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर गए वो इस रेलवे स्टेशन पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सुनकर भाई रौनक है, उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, उसकी हालत हाथ पैर पूरे कांपने लगते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हैं। तो बताते हैं पूरी बात
कि साल में एक बार कभी ना कभी ऐसा किसी ना किसी गार्ड के साथ हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 0 जो इस प्लेटफॉर्म पर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वहां से किसी ना किसी की एक आवाज आती है और वो जो ट्रेन तुमने देखी है वो इसी प्लेटफॉर्म 1929 में चली थी। लेकिन वो पता नहीं कहाँ जाकर उसके साथ ऐसा क्या हो गया, लड़ गई, क्रैश हो गई या कुछ हो गया जिसकी वजह से जिस पैसेंजर में जितने लोग बैठे हुए थे उस डिब्बे में सबकी ऑन द स्पॉट डेथ। और उसके बाद से वो ट्रेन भी नहीं मिलती, ना वहाँ का कोई पैसेंजर मिलता है, और हमें मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ वो आगे का जो तुमने आज रात देख लिया वो अभी भी हमारे पास है। एंड वो हम एकदम उसको कबाड़ टाइप में बना कर रखा। एंड ये तुमने ही एक्सपीरियंस नहीं किया, यहाँ बहुत गार्ड आते हैं जो साल 2 साल में ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम ही लोग। ये सुनने के बाद रौनक जो बहुत खुशी से इस स्टेशन पर काम करने के लिए आया था, इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ये पूरी तरीके से घबरा जाता है, इसकी हिम्मत नहीं होती, ये बोलता है माफ करें। अब शायद आज हमारा पहला दिन था एंड लास्ट दिन में होगा, माफ करें। अब हम प्लेटफॉर्म पर क्या आप किसी भी रेलवे वैकेंसी में काम नहीं करना पसंद, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस किया वो कहीं ना कहीं बहुत भयानक। जो वो आदमी था उसका आधा चेहरा पूरा जला हुआ था, पूछो मत। उसके बाद सुबह होती चाय वाली से बात वगैरह करता है, चाय वाला तो पहले ही बोल कर गया, घर पहुंचता है, काफी सैड रहता है। उसके बाद लास्ट में एंड डिसाइड कर लेता है कि नहीं, कभी भी रेलवे वैकेंसी वगैरह में काम नहीं करेगा। उसके बाद कभी भी रेलवे की तरफ मुड़कर नहीं देखता। एंड कभी भी रात के टाइम पर कोई स्टेशन से गुजरता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती कि रामपुर का टिकट यहीं से मिलेगा। तो इसी घटना के साथ यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, एक एंटरटेनमेंट मिला होगा एंड जरूर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे न्यू हो और भी ऐसे हॉरर वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो, पसंद करते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। एंड हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ ही आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल, दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो मुझे जरूर से लिख कर भेजना, हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।